हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बीकेपी ओशियन ऑफ मैथमेटिक्स पे। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए लॉटरी होता है। यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि लॉटरी कैसे कंडक्ट किया जाता है, लॉटरी किस क्रम में होता है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलता है इत्यादि। इन प्रश्नों का उत्तर यदि आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। हर एक चीज मैंने बारीकी से इस वीडियो में बताया है। उसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और समय पर आपको सही जानकारी। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। द रिजर्वेशन नॉर्म्स शैल बी एप्लीकेबल विद इन अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ 40 स्टूडेंट्स पर सेक्शन। एक सेक्शन में अप्रूव्ड क्लास स्ट्रेंथ 40 होता है। 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन एक सेक्शन में नहीं हो सकता है। 40 से ज़्यादा या 40 से एबव एडमिशन होता है पर स्पेशल प्रोविज़न के अंतर्गत होता है, जैसे कि एमपी कोटा। और एमपी कोटा पर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी सारे स्पेशल प्रोविज़न हैं जिसके द्वारा 40 से एबव भी एडमिशन होता है। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। बच्चे की कैटेगरी कैसे डिसाइड किया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे कि बच्चे की कैटेगरी पेरेंट्स की कैटेगरी से ही डिसाइड होता है। जो पेरेंट्स की कैटेगरी है वही बच्चे की भी कैटेगरी होगी। केंद्रीय विद्यालय में पेरेंट्स की कैटेगरी बहुत मायने रखती है। यहाँ पर एक मज़ेदार बात यह है कि एक ही पेरेंट्स की 2 कैटेगरी होती है। जी हाँ, पेरेंट्स 1 और कैटेगरी 2। पहला तो आप लोग जानते ही हैं, एक होता है सोशल कैटेगरी जिसमें SC, ST, OBC या जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं। दूसरा कैटेगरी है पेरेंट्स की सर्विस कैटेगरी, जिसको हम लोग प्रायोरिटी कैटेगरी भी बोलते हैं। अब सर्विस कैटेगरी क्या होता है इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, आप देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रिजर्वेशन कोटा यानी किस सोशल कैटेगरी के लिए कितना सीट रिजर्व है। तो सबसे पहले आता है RTE यानी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए 25% यानी कि 10 सीट रिजर्व है। RT के अंतर्गत 10 बच्चों का एडमिशन लेना ही लेना है। यह सभी स्कूल के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। वहीं SC के लिए 15% यानी कि 6 सीट्स, ST के लिए 7.5% यानी कि 3 सीट्स एंड OBC के लिए 27% यानी कि 11 सीट्स रिजर्व होती है। वहीं आप देख सकते हैं कि 10 + 6 + 3 + 11 = 30 होता है। तो 30 सीट फुल हो गए, बच्चे 10, तो 10 बच्चों का एडमिशन जनरल कैटेगरी से हो सकता है। वहीं 3% सीट डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए रिजर्व होता है। 3% seats for differently abled applicant would be reserved horizontally। अब आइए जानते हैं लॉटरी किस क्रम में होता है। The sequence of conduct of lottery। सबसे पहले RTE के अंतर्गत आने वाले बच्चों का लॉटरी होगा। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का होगा, इसमें सभी कैटेगरी के बच्चे शामिल होंगे सर्विस कैटेगरी के। उसके बाद कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 2, फिर कोटा मेंटेन रखने के लिए SC, ST, उसके बाद OBC, और फिर जब सीटें बचेगी तो कैटेगरी 3, फिर कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6 यदि एप्लीकेबल है तो। इस क्रम में लॉटरी होता है। सोशल रिजर्वेशन कोटा मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले फर्स्ट लॉट में RTE के 10 बच्चों के लिए लॉटरी होता है। मैं सिंगल सेक्शन की बात कर रहा हूँ अभी। इसमें सारे कैटेगरी के
बच्चों को शामिल किया जाता है, चाहे वह एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी के बच्चे हो। सेकेंड लॉट में डिफरेंटली एबल्ड बच्चों का लॉटरी होता है। इसमें भी सारे कैटेगरी के बच्चों को शामिल किया जाता है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर हो या जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, सबको शामिल किया जाएगा। वहीं थर्ड लॉट की बात करें तो थर्ड लॉट में सर्विस कैटेगरी 1 के सारे बच्चों का लॉटरी होता है। यदि सफिशिएंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट नहीं है तो ही कैटेगरी 2 के बच्चों का लॉटरी होगा। अब सवाल उठता है कि कैटेगरी 1 में कितने बच्चों का एडमिशन हो सकता है। तो आरटी के 10 सीट रिजर्व है, उसको लेने ही लेने हैं, तो उसको माइनस कर दीजिए। डीए के लिए 3% सीट रिजर्व है, तो 3% ऑफ 40 यानी कि 1.2 होता है, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, तो 1 सीट ये भी माइनस कर दीजिए। और चेयरमैन कोटा के लिए 5 सीट रिजर्व है, तो 5 सीट और माइनस कर दीजिए। तो टोटल होता है 10 + 1 + 5 यानी कि 16 सीट। टोटल 16 सीट्स रिजर्व हो गए, बाकी बचे 40 - 16 यानी कि 24 सीट। तो 24 सीट के लिए ही कैटेगरी 1 के बच्चों का लॉटरी होगा। यदि कैटेगरी 1 में 24 से कम एप्लीकेंट हैं तो बाकी बचे सीटों के लिए कैटेगरी 2 के बच्चों का लॉटरी होगा। अब आते हैं फोर्थ लॉट में। If there is any shortfall in reserved seats of SC, ST, OBC, NCL, non-creamy layer, then lottery will be conducted for remaining reserved seats as per priority category, irrespective of sanctioned class strength. इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 40 सीट फुल हो चुका है एक सेक्शन में, तब हम क्या करेंगे, आरटीई डीए कैटेगरी 1 और 2 में कितने एससी, एसटी और ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है वो काउंट कर लेंगे। मान लीजिए एससी का 6 या 6 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, एसटी में 3 या 3 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और ओबीसी में भी 11 या 11 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी का जो रिजर्वेशन कोटा है वो मेंटेन है, यानी एससी के लिए मिनिमम 6 होना चाहिए, एसटी के लिए मिनिमम 3 होना चाहिए और ओबीसी के लिए मिनिमम 11 होना चाहिए। तो यदि एससी का 6 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, एसटी का 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, ओबीसी का 11 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सोशल रिजर्वेशन कोटा मेंटेन हो रहा है और क्लास स्ट्रेंथ भी 40 है, यानी कि फुल है। इसके बाद अब कोई लॉटरी नहीं होगा और एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। लेकिन सीट फुल है और सोशल रिजर्वेशन कोटा मेंटेन नहीं है। मान लीजिए एससी के 4 स्टूडेंट का नाम ही लॉटरी में आया है। टोटल एससी कैटेगरी के लिए 6 सीट रिजर्व है, तो हम देख रहे हैं कि 6 - 4 यानी कि 2 सीट कम है एससी कैटेगरी के। तो इन 2 सीट के लिए फिर से लॉटरी कंडक्ट कराया जाएगा एससी कैटेगरी में और वहाँ पे भी प्रायोरिटी कैटेगरी मेंटेन रखा जाएगा। उसी तरह एसटी, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं का रिजर्व्ड सीट अनफिल्ड है, वैकेंट है, तो बचे हुए सीटों के लिए सर्विस कैटेगरी वाइज लॉटरी होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिजर्वेशन कोटा मेंटेन रखने के लिए एबव 40 भी एडमिशन होता है। एक समस्या और हो सकती है, मान लीजिए एससी कैटेगरी में 6 सीट रिजर्व है और 4 ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस तरह की समस्या एसटी या ओबीसी में भी हो सकती है, यानी जितने सीट रिजर्व है उतने एप्लीकेंट ही नहीं है। तो वैकेंट रिजर्व सीट को भरने के लिए अगस्त महीने में फिर से री एडवर्टाइज किया जाएगा और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी और फिर एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्व सीट को भरा जाएगा। फिर भी मान लीजिए दूसरे बार में भी सफिशिएंट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो
तो क्या करेंगे? इस केस में एससी और एसटी कैंडिडेट को मर्ज कर दिया जाएगा। फिर टोटल एससी एसटी के जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं काउंट कर लिया जाएगा। तो टोटल एससी एसटी होना चाहिए 6 + 3 यानी कि 9। मान लीजिए एससी के 7 और एसटी के 2 सेलेक्ट हो चुके हैं, टोटल होता है 7 + 2 9। इस केस में रिजर्व कोटा मेंटेन है, यह मान लिया जाएगा। वहीं मान लीजिए एससी के 6 हैं और एसटी के 2 सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ जब एससी और एसटी को मर्ज करेंगे तो टोटल 6 + 2 8 होता है, यानी एक एसटी कैंडिडेट अब भी कम है। टोटल होना चाहिए 6 + 3 यानी कि 9, और यहाँ हमें हो रहा है एससी के 6, ये तो मेंटेन है, लेकिन एसटी के 2 ही कैंडिडेट हैं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट 2 ही हैं, तो 6 + 2 यानी कि 8 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। तो चूंकि एसटी कोटा में 2 ही रजिस्ट्रेशन है और दोनों का सिलेक्शन हो चुका है, तो एक सीट जो एसटी कोटा का रिजर्व है उसको एससी कोटा से भरा जाएगा। यदि एससी के भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, वहाँ भी कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, तो सीट एसटी कैटेगरी का जो एक सीट रिजर्व्ड है वो वैकेंट रहेगा। वहीं ओबीसी का रिजर्वेशन सीट फिलअप नहीं है और क्लास स्ट्रेंथ फुल है, तो ओबीसी के रिजर्व कोटा को वैकेंट रखा जाएगा, किसी के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा जैसे एससी और एसटी को करते हैं। लेकिन यदि ओबीसी सीट अनफिल्ड है और क्लास स्ट्रेंथ फुल नहीं है, इस केस में वेट लिस्टेड कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा, वो भी प्रायोरिटी कैटेगरी के हिसाब से मौका मिलेगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।